Hello everyone, my name is Satish Kumar. I'm a third year medical student at GMC प्रयागराज। तो अगर आप अपने नीट स्कोर को लेकर बहुत चिंतित होंगे, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लेके बहुत चिंतित होंगे। अगर आप आईसीयू में भर्ती हैं तो आप जल्दी जनरल वार्ड में आ जाइए। क्योंकि यूपी में 800 नई सीटें देखने को मिली हैं। और ये किसकी सीटें बढ़ी हैं? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी सीटें देखने को मिली है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अभी कोई भी सीट हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिली है। तो अभी ये होल्ड पे है, अभी हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिला है। चुनावी मुद्दा चल रहा है, तो क्या पता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी सीटें बढ़ने को देखने को मिल सकती है। तो ये 800 नई सीटें बढ़ी हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो इस कम मार्क्स पे भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने का, आपको एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है। तो अगर आपके कम मार्क्स भी बन रहे हैं तो आपको प्राइवेट में सीट मिल सकती है। अगर 200 मार्क्स, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी हैं तो आपको एमबीबीएस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। तो ये 800 नई सीटें जो इंक्रीज़ हुई हैं, कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन सी सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, कितनी पुरानी थी कि कितनी नई सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, इन सब पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक बड़ी और खुशी की बात है कि यूपी में 2 कॉलेज नए देखने को मिले हैं। एक है सिकोहाबाद में, दूसरा लखनऊ में देखने को मिला है। तो अभी हम लोग इन सब की कौन सी कॉलेज में कितने सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, इन सब पे बात करते हैं। तो चलिए मेडिकल कॉलेज की लिस्ट देखते हैं कि पुरानी सीटें कितनी थी, नई कितनी ऐड हुई हैं, टोटल कितनी सीटें अभी उनको हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो 2 नए कॉलेज हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? सिकोहाबाद में। अभी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मेडिकल कॉलेज है और इसमें टोटल 100 सीटों को मान्यता प्राप्त मिली है अभी। और दूसरा मेडिकल कॉलेज है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ, और उसमें टोटल 50 सीटें देखने को मिली है। थर्ड मेडिकल कॉलेज है हेरिटेज मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? वाराणसी, और यहाँ पे पुरानी सीटें थी 200। ये पुराना कॉलेज है, यहाँ पे पुरानी सीटें थी 200, 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल मिला के 250 सीटें देखने को मिली हैं। फोर्थ कॉलेज है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ, और इसमें पुरानी सीटें थी 200 और नई 50 सीटें ऐड हुई हैं, टोटल मिला के 250 सीटें हो गई। फिफ्थ कॉलेज है केएमसी मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? महाराजगंज में, और इसकी पुरानी सीटें थी 200 और नई 50 ऐड हुई हैं, टोटल मिला के 250 हो गई है। सिक्स्थ कॉलेज है कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? मथुरा, पुरानी सीटें थी 200, नई 50 ऐड होकर टोटल मिला के 250 हो गई। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ प्रेजेंट है? मुजफ्फरनगर में, पुरानी सीटें तो नहीं पता, इसमें टोटल 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ प्रेजेंट है? नोएडा, पुरानी सीटें थी 150 और नई सीटें इसमें 50 ऐड हुई हैं, टोटल मिला के इसमें हो गया 50, और ऐड होने के बाद इसमें 150 सीटें बढ़ चुकी, मतलब 200 सीटें हो गई हैं, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है प्रसाद मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ, पुरानी सीटें थी 150, 50 और ऐड हुई हैं, टोटल मिला के 200 सीटें हो गई हैं। नेक्स्ट कॉलेज है रामा मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? कानपुर, इसमें 150 पुरानी सीटें थी, नई 100 ऐड हुई हैं, टोटल मिला के 250 सीटें हो गई हैं। नेक्स्ट कॉलेज है श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? संभल, और इसमें पुरानी सीटें थी 150, 50 और ऐड हुई हैं, टोटल मिला के कितनी सीटें हो गई हैं? 200। उसके बाद है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कहाँ प्रेजेंट है? प्रयागराज, यहाँ पे पुरानी सीटें थी 150 और नई ऐड हुई हैं 100, टोटल मिला के 250 सीटें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट कॉलेज है और लास्ट कॉलेज है अजय संघाल मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है? शामली में, पुरानी सीटें थी 200, नई ऐड हुई हैं 50, टोटल मिला के 250 सीटें देखने को मिली हैं। तो अगर आप के 200 नंबर आ रहे हैं, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी हैं, तो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के चांस बहुत बढ़ जा रहे हैं। जैसे कि रामा कानपुर में जो प्रेजेंट है, उसके बाद यूनाइटेड प्रयागराज में है, इन सब कॉलेज की भी सीटों का डिमांड बढ़ चुका है, क्योंकि ये थोड़े नए हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये 800 नई सीटें बढ़ने के कारण जो यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें क्या है कि कट ऑफ कम जाने का चांस हमको देखने को मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सीट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का अभी कुछ पता नहीं लगा है कि यूपी में कोई गवर्नमेंट सीट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इन सब का अभी कुछ पता नहीं लग पाया है। तो अगर आप चॉइस फिलिंग करने की सोच रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो इन 13 कॉलेज की लिस्ट आप एक बार अपने अपडेट करके उसके हिसाब से भरिएगा। अगर आप प्राइवेट
काउंसलिंग लेना चाहते हैं हमारी टीम के थ्रू, हमारी टीम लास्ट 5 साल से काउंसलिंग करवा रही है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आप चॉइस फिलिंग या सीट मैट्रिक्स जानने के लिए हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो कमेंट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।